हाय एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान फ्री टैबलेट योजना 2024 के बारे में। एक और मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जिन्होंने इस साल एग्जाम दिए 2024 में, यानी कि सेशन 2023-24, जिनकी मार्कशीट में 2024 है, उनको ये टैबलेट मिलेगा, उनके लिए योजना होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्क्रीन पर जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, इन सभी का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको कोई डाउट होगा तो उस डाउट का भी सॉल्यूशन मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आपका डाउट आप लिख सकते हो बेझिझक। बहुत बड़ी अपडेट आई है सामने कि 2024 में नई लिस्ट जारी होना शुरू हो चुकी है। जो राजस्थान फ्री टैबलेट योजना की जो नई लिस्ट है वो जारी होना शुरू हो चुकी है, और किन जिलों की लिस्ट आ चुकी है इसके बारे में आपको बताऊं मैं। लिस्ट कहाँ पर है और कैसे देखना है, ये सब कुछ आपको डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरना नहीं भरना, डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले बात कर लेते, छोटी सी वीडियो के अंदर बता दूंगा सब कुछ डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म की। तो आपको किसी भी टाइप का फॉर्म नहीं भरना, किसी भी मित्र पर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्कूटी का फॉर्म भरते हैं ना, ऐसा फॉर्म भरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये तो आप थोड़ा बेसिकली रख लेना। ठीक है, होना जरूरी है ये तो। बाकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही नहीं चाहिए, इसके बाद में आपको मैं बाद में फिर से बता दूंगा। पिछली बार तो डॉक्यूमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। जिस क्लास की आपने इस बार एग्जाम दिए, बोर्ड एग्जाम्स है ना, तो उसकी मार्कशीट चाहिए होगी, और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में आधार कार्ड चाहिए, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा कुछ होगा तो मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो आप है ना 8th क्लास में या 10th क्लास में, 12th क्लास में होनी चाहिए। ठीक है, 8th, 10th और 12th। और 12th के अंदर किसी भी सब कॉमर्स, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आप आर्ट्स हो, चाहे आप साइंस हो, चल जाएगा। ठीक है, तो इन बोर्ड्स एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स को 75% प्लस होना चाहिए। अब क्या 75 प्लस है सबके तो मिलेगा नहीं, उनकी मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, अब क्या करेगी गवर्नमेंट है ना, उनकी योजना है भाई 18,000 को देना, या 27,000 को देना, या 33,000 को देना। जितने भी स्टूडेंट्स को टैबलेट देगी ना, तो उनकी एक मेरिट लिस्ट निकालेगी वो। अब मेरिट लिस्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, फिर और राजस्थान की मेरिट लिस्ट निकलेगी, और उसके अंदर जिनका नाम आएगा उनको टैबलेट मिलेगा। ठीक, और 8th क्लास की 10th क्लास की तो जो मेरिट लिस्ट है थोड़ी हाई जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। आप स्ट्रीम है, जैसे क्लास 12 के अंदर साइंस है, या फिर आर्ट्स में भी ज़्यादा रहती है, लेकिन साइंस में और कॉमर्स में थोड़ी कम रहती है, क्योंकि उनमें स्टूडेंट्स थोड़े कम रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्लियर हो चुकी है, 75% अबूव होना चाहिए आपके। ठीक है, 8th क्लास में, 10th में, 12th क्लास में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। और इसके बाद में नई लिस्ट देखो आपको जारी हो चुकी है। अब किस जिले की लिस्ट है मेरे पास, तो भरतपुर जिले की लिस्ट है मेरे पास। अदर जिले की जैसे ही मेरे पास लिस्ट आएगी तो आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ भरतपुर जिले की लिस्ट है, और वो उसकी जो फॉर्म है ना, वो पीडीएफ फॉर्म ही नहीं है, वो XLX फॉर्म है, यानी कि वो एक्सेल पर ओपन होगी। तो आप मोबाइल के अंदर XLX एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, तो इजीली वो आपको ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाने की, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धीरे धीरे लिस्ट जारी होना शुरू हो जाएगी इसी वीक में, लगभग अगले वीक तक सभी जिलों की लिस्ट जारी हो जाएगी। ठीक है, अभी राजस्थान गवर्नमेंट है वो एक नोटिस जारी कर रही है स्कूल के अंदर। ठीक है, स्कूल वाले क्या करेंगे उसका सेटिस्फाई, मतलब उसके अंदर है ना, आप स्टूडेंट्स का नेम होगा, उनके स्कूल का नाम होगा, परसेंटेज होगा, तो वो परसेंटेज मैच करेंगे उनको। ठीक है, और अच्छा मतलब परसेंटेज में कोई त्रुटि एरर वगैरह नहीं है, तो फिर यहाँ से वो सबमिट कर देंगे डिटेल्स को, और उसके बाद में फिर से वो मेरिट लिस्ट निकालेगी राजस्थान गवर्नमेंट। उसके बाद में सभी को आगे का प्रोसेस है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ पहले भरतपुर जिले का नोटिस। तो ये देख लीजिए आप, भरतपुर जिले का नोटिस है, और 1 मिनट इसके आप डेट भी देख लो एक बार। ठीक है, 3 दिसंबर 2024 है। ठीक है, और ये भरतपुर जिले का है। तो मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण हेतु योजना कक्षा 8वीं 10वीं, और जो प्रवेशिका 12वीं है। ठीक है, प्रवेशिका और 12वीं का कला विज्ञान वाणिज्य और वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा के लिए राज्य मेरिट के लिए चयनित लाभार्थियों की परीक्षा परिणाम का जो सत्यापन बाबत है, यानी कि आपको जो परसेंटेज है ना, उस परसेंटेज को मैच करना चाहते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं। तो ये श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश, तो बीकानेर से आदेश आया है, और डेट है उसकी ये। तो क्या विषय, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं 1 मिनट। हाँ ठीक है, अब जूम हो चुका। उपरोक्त विषयांतर्गत एवं प्राशासनिक पत्र के संदर्भ में लेखा की मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण योजना के तहत बोर्ड परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर, जो जिनकी एग्जाम्स 2024 में लगी है, यानी कि जिनकी मार्कशीट के अंदर 2024 है ना, तो उनके आधार पर एक पात्र विद्यार्थियों की चयन हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर
द्वारा पंजीयक एवं शिक्षा विभाग की जो परीक्षाएं हैं राजस्थान बीकानेर से प्राप्त 8वीं 10वीं की प्रवेशिका की और 12वीं की तीनों स्ट्रीम्स और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में विभिन्न कक्षाओं में राज्य स्तरीय मेरिट की। ये एक और बात है कि ये स्टेट लेवल की है, स्टेट लेवल की मेरिट लिस्ट। इसमें चयनित विद्यार्थियों से भरतपुर जिले का, ओनली फॉर भरतपुर जिले का नोटिस है, उसके ऊपर चयनित विद्यार्थियों के एक्सेल फाइल, ठीक है, एक्सेल फॉर्मेट है, ये XLSX फॉर्म की है, ठीक है। तो XLSX फॉर्म की ये PDF है, PDF नहीं XLX फॉर्म की टाइप की ये मेरे पास एक पड़ी है फाइल, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना उसको। और सूची के आधार पर निम्न संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्र वगैरह इसलिए कार्य के ईमेल ID पर भेजना, ये आपका काम नहीं है, सब कुछ स्कूल वाले ना आपके टीचर्स ये करेंगे, ठीक है। ये बात है कि गवर्नमेंट जो राजस्थान गवर्नमेंट है ना, यानी कि बीकानेर से एक मेरिट लिस्ट आई है, मेरिट लिस्ट स्कूल के अंदर आई है, और स्कूल वाले क्या करेंगे, उनका सबको बायोडाटा चेक करेंगे, सब कुछ सही होने के बावजूद वहाँ से सबमिट कर देंगे, डाटा को वहाँ से भेज देंगे आगे, ठीक है। और कहाँ पर भेजेंगे, इस ईमेल ID पर भेजेंगे, वो सब कुछ स्कूल वाले का काम है, ठीक है, आपके टीचर्स का काम, आपका काम नहीं है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ भरतपुर जिले की मेरिट लिस्ट। तो ये देखिए कि मेरे पास ये रही XLX फॉर्म की है, ये XLX फॉर्म की है, एक्सेल पर खुलेगी ये। तो इसके लिए मैंने फिर एक्सेल को डाउनलोड करना पड़ा टैब के अंदर, PC के अंदर नहीं किया मैंने, तो आपको इसके अंदर ओपन करके दिखा दूंगा, शायद अच्छे से ओपन भी नहीं हो पाएगी ये, बट PC के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर अच्छे से ओपन हो जाएगी, देख लेना वहाँ पर, ठीक है। जो टैबलेट वितरण की कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं की प्रवेशिका की जो मेरिट लिस्ट की जो मेरे पास XLX फॉर्म की जो PDF है, आई मीन फाइल है, वो ओपन हो रही है एक्सेल के ऊपर। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ तो कुछ इस टाइप से ये ओपन हो चुकी है, ठीक है। और इसके अंदर देखो ये मेरिट वगैरह, यहाँ पर ये मेरिट टाइप है, और ये रोल नंबर है, उनके मार्क्स है, ये परसेंटेज है उनकी, नेम, फादर्स नेम, स्कूल का नेम, ये सारा का सारा बायोडाटा चेक करेंगे स्कूल वाले, और सब कुछ करेक्ट होने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे इसको ना, और फिर वो गवर्नमेंट आपकी जो आगे की प्रोसेस है वो कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी इसके अंदर थोड़े अच्छे से नहीं ओपन हो पाई है, ठीक है, अच्छे से इसके अंदर ओपन नहीं हो पाई है, लेकिन जो PC के अंदर है आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप में, उसमें से अच्छे से ओपन हो जाएगी, या फिर इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ये थी बहुत बड़ी अपडेट मेरे पास, इससे संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट छोड़ सकती हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा डाउट और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सेशन 2023-24 क्या चीज़ है ना, कुछ पुरानी वगैरह नहीं है, वगैरह नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। जिनकी मार्कशीट के अंदर 2024 लिखा हुआ है, ठीक है, 2024 लिखा हुआ है, उनके लिए ये योजना है, उनको टैबलेट मिलेगा, उनका नाम लिस्ट में मिल जाएगा तो उनको टैबलेट मिल जाएगा, ठीक है। अब और बाकी के पॉइंट्स देख लेते हैं। नई लिस्ट आना शुरू हो चुकी है, ठीक है, और मैंने भरतपुर की बता दी है, जिससे भी आती है अपडेट्स और जिस जिले की मेरे को मिलेगी तो उसको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा PDF वगैरह। और अब बात करते हैं फॉर्म की, तो फॉर्म तो आपको भरना भी नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसकी। डॉक्यूमेंट्स आपको आधार कार्ड वगैरह और जो आपकी मार्कशीट है, यही ज़्यादा जरूरत होगी। मूल निवास प्रमाण पत्र को देख लेना, बाकी पिछली बार तो कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी डॉक्यूमेंट्स की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और क्लास स्कूल के अंदर उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था टैबलेट्स का, और एलिजिबिलिटी बता दी है, 8th क्लास का या 10th क्लास या 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मिलेगा, राजस्थान का होना चाहिए वो। और मेन चीज़ है इसकी योग्यता परसेंटेज है 75 से अबव होनी चाहिए, 75 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ऐसा फिक्स नहीं कि जिसकी 75 है या मान लीजिए 80% भी है तो उसको मिलेगा, नहीं, मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होगा तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी के लिए 75+ तो होना ही चाहिए, इससे कम है तो शायद मुश्किल ही मिलेगा। तो ये थी मेरे पास बहुत बड़ी अपडेट। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।